नेक्स्ट रोल मीडिया प्ले करती है वो है हमें इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इस वर्ड का जो वर्ड है बैलेंस्ड। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको मैं नेक्स्ट बैलेंस्ड मीडिया रिपोर्ट क्या होती है इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 न्यूज़पेपर्स की अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़ा रही हूँ। एक तो यहाँ पे रिपोर्ट है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर का नाम है न्यूज़ ऑफ इंडिया, और दूसरी यहाँ पे रिपोर्ट है इंडिया डेली रिपोर्ट। ठीक है, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने 2 रिपोर्ट छापी हैं। इन दोनों न्यूज़ को पढ़ के मैं आपको बताती हूँ कि बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है। देखो हुआ क्या है, क्रैकडाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज, कि एक फैक्ट्री है जो रेजिडेंशियल एरिया में लगी हुई है, वो पोल्यूशन फैला रही है। तो वो पोल्यूशन फैलाने के कारण उस फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। तो उसके बारे में एक खबर छापी है इस न्यूज़ ऑफ इंडिया ने कि वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट करने वाले लोग वायलेंट हो गए हैं। जो फैक्ट्री का मालिक है, जो वर्कर्स है, सारों ने आज में शहर में बहुत हंगामा किया। लोग अपने काम पे टाइम पे नहीं जा सके क्योंकि शहर में बहुत ट्रैफिक था। जो मालिक है फैक्ट्री का और जो वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट के इस डिसीज़न के ख़िलाफ़ हैं कि गवर्नमेंट पोल्यूटिंग फैक्ट्री को बंद कर रहा है। आल्दो जबकि गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न पहले ही बता दिया था, उनको बता दिया था, प्रोटेस्टर्स को पहले से ही पता था कि उनकी फैक्ट्री इलीगल है। और मोर ओवर पोल्यूशन इतना ज़्यादा सिटी पर्सन है सिटी के, वो कह रही हैं कि चाहे हमारा सिटी एक बहुत बड़ा बिज़नेस हब बन गया है पर हमने सिटी की ग्रीननेस और क्लीनलीनेस का भी ध्यान रखना है, इसलिए पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज़ को शिफ्ट किया जा रहा है। फैक्ट्री ऑनर और वर्कर्स को इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और रीलोकेशन के लिए उनको ज़मीन दी जा रही है और वहाँ पे उन्हें रीलोकेट हो जाना चाहिए। तो ये न्यूज़ है न्यूज़ ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट पढ़ो। कहते हैं ये जो फर्स्ट न्यूज़ है ये सिर्फ फर्स्ट, तो इसकी फर्स्ट स्टोरी जो आपने पढ़ी है न्यूज़पेपर न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ी है, उससे आपको स्टोरी की वन साइड ही नज़र आ रही है। देखो, अगर आप न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ते हो तो इसमें प्रोटेस्ट करने वालों को न्यूसेंस दिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि उन्होंने ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया। ठीक है, और वो पोल्यूशन फैलाना चाहते हैं कंट्री में और इससे उनके बारे में बैड इंप्रेशन दिखाया गया। ऑन दी अदर हैंड अगर आप स्टोरी पढ़ो इंडिया डेली की, तो मैं आपको पढ़ाई देती हूँ इंडिया डेली की स्टोरी। तो इंडिया डेली ने जो स्टोरी लिखी उसमें लिखा कि द क्लोजर ऑफ 1 लाख फैक्ट्रीज़, कि 1 लाख फैक्ट्रीज़ के बंद होने से जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे बहुत सीरियस इशू हो गया है। थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, फैक्ट्री ओनर्स, वो लोग स्ट्रॉन्गली इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्लोजर का, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड छीन गई है। यहाँ पे बात की गई है फैक्ट्री वर्कर्स के फेवर में कि उनकी लाइवलीहुड छीन गई है। और इसमें ये भी कहा है गया है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उन्होंने पहले बताना था जब लाइसेंस दिया था उन्होंने न्यू फैक्ट्री सेटअप करने का रेजिडेंशियल एरिया में। और इसमें ये भी कहा गया है, इस न्यूज़पेपर ने ये भी कहा है कि जो रीलोकेशन के एफर्ट्स हैं वो भी एडिक्वेट नहीं है, सही तरीके से रीलोकेशन भी नहीं हो रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे मिस्टर शर्मा जो कि फैक्ट्री के ओनर हैं उनसे बात की गई और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही हमें रीलोकेट करने के लिए, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ नहीं दे रही है ना। तो ये सब कुछ, तो इन्होंने किसकी फेवर में बात की है? इन्होंने बात की है फैक्ट्री वालों की फेवर में और इन्होंने बात की है गवर्नमेंट की फेवर में, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या आता है। तो कहते हैं इंडिया डेली की जो रिपोर्ट है उसमें प्रोटेस्टर्स को ऐसे दिखाया गया है कि उनका लाइवलीहुड जा रहा है और उसमें ये दिखाया गया है कि रीलोकेशन के जो एफर्ट्स हैं वो एडिक्वेट नहीं हैं। तो दोनों ही स्टोरीज़, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइदर ऑफ दी स्टोरीज़, दोनों ही स्टोरीज़ बैलेंस्ड रिपोर्ट नहीं दिखा रही। तो अब यहाँ पे आ गया आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिर बैलेंस्ड रिपोर्ट होती क्या है। बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होती है जो सारे पॉइंट ऑफ व्यू बता दे किसी स्टोरी के, कि वर्कर्स और ओनर ऑफ द फैक्ट्री क्या कह रहे हैं और गवर्नमेंट क्या कह रही है, और ये रीडर्स के ऊपर छोड़ दे कि वो खुद देखें वो किसके साथ है। तो ये होती है बैलेंस्ड स्टोरी, कि जो रिपोर्टर है, जो मीडिया है, उसका फ़र्ज बनता है बैलेंस्ड बात बता देना, सही बात बैलेंस्ड बात बता देना, दोनों तरफ की बात बता देना और ये लोगों पे छोड़ देना कि दे विल डिसाइड
कि उन्हें किसको फॉलो करना है। एक बैलेंस्ड रिपोर्ट को राइट करना, ये भी अगर आप सोचो ना तो मीडिया पे, तो मीडिया तभी कर सकता है अगर बेचारा इंडिपेंडेंट है, अगर उसके ऊपर किसी का कोई रोब नहीं चलता तो बेचारा ये मीडिया भी फ्री कर सकता है बैलेंस्ड रिपोर्ट पब्लिश। तो एक इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि कोई भी मीडिया को कंट्रोल ना करे, मीडिया किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना हो, किसी भी न्यूज़ की कवरेज को लेके मीडिया के ऊपर कोई भी प्रभाव न डाले। कोई मीडिया को ये ना कहे जस्ट अ वेट कि क्या रिपोर्ट में इंक्लूड करना है और क्या रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करना, कोई मीडिया ये ना कहे। तो ऐसी मीडिया को हम इंडिपेंडेंट मीडिया कहते हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखो बेटे, डेमोक्रेसी में हमें वही पता है जो हमें मीडिया बताता है। जो मीडिया ने हमें बताया हमने उसी के अकॉर्डिंग डिसीज़न लेना है, उसी के अकॉर्डिंग वोट डालनी है, क्योंकि हमने जाके तो कहीं देखना नहीं। इसलिए मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है डेमोक्रेसी में कि वो राइट इन्फॉर्मेशन हमें दिखाए। कि मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलायबल और बिना बायस्ड हुए, बिना किसी का पक्षपात लिए सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए ताकि सिटीजन्स सही एक्शन ले सकें। पर रियलिटी ये तो हो गई किताबी बातें कि मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीडिया के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। पर असल में क्या ऐसा है तो ये हम देखते हैं। पर रियलिटी ये है कि मीडिया इज़ फ्रॉम इंडिपेंडेंट, कि मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि मीडिया को गवर्नमेंट सरकार कंट्रोल करती है। वो कैसे, ये देखो आप। सरकार कई बार क्या कहती है, गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, किसी पर्टिकुलर आइटम को या किसी पर्टिकुलर स्टोरी को पब्लिश करने से मना कर देती है। या कोई किसी मूवी का कोई सीन है या कोई किसी सॉन्ग की कोई लिरिक्स हैं, लिरिक्स मतलब उसके बोल हैं कुछ, तो उनको पब्लिक के साथ शेयर करने से मीडिया कई बार मना कर देती है। तो इसे हम सेंसरशिप कहते हैं। जब मीडिया किसी पर्टिकुलर चीज़ को छापने से या टीवी पे दिखाने से रोक लगाती है, उसको हम सेंसरशिप कहते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में भी सेंसरशिप कई बार लगी है, मीडिया के ऊपर कई बार रोक लगी है। और इसकी सबसे बुरी एग्जांपल है जब एमरजेंसी लगी थी हमारे कंट्री में 1975 से 1977 तक, तो उस टाइम सेंसरशिप लगी थी। तो इस तरह से मीडिया को कौन कंट्रोल करता है? मीडिया को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है, वाइल द गवर्नमेंट डज कंटिन्यू टू सेंसर फिल्म्स, जो गवर्नमेंट है वो फिल्म्स को भी सेंसर करती है, ठीक है। इट डज़ नॉट रियली सेंसर द मीडियाज कवरेज ऑफ न्यूज़, पर न्यूज़ को कम कवरेज को जो गवर्नमेंट है सेंसरशिप नहीं लगाती, डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट मोस्ट न्यूज़पेपर, क्योंकि आजकल सेंसरशिप नहीं लगती मीडिया की न्यूज़, इसीलिए फिर भी नाउ अ डेज फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस स्टोरी, फिर भी मीडिया बैलेंस्ड स्टोरी नहीं दिखाता। इसके पीछे अब क्या रीज़न है, इसको ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। कि पर्सन हु रिसर्च द मीडिया हैव सेड दैट दिस हैपन बिकॉज पे ध्यान दो अब। कि देखो अब मैंने आपको बता दिया कि सरकार रोक लगाती है, फिर मैंने आपको बता दिया कि सरकार तो फिल्मों पे और गानों पे रोक लगाती है, सरकार न्यूज़ पे रोक, फिर आप कहोगे कि मैम फिर तो बैलेंस्ड स्टोरी मीडिया को दिखानी चाहिए। पर मीडिया फिर भी अगर बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाता, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं कलर चेंज करके अच्छे से बताती हूँ आपको, जस्ट वेट। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है बिजनेस हाउसेस। बहुत से बिजनेस हाउसेस कंट्रोल करते हैं मीडिया को। बिजनेस हाउसेस कंट्रोल द मीडिया। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, अब जिनकी एडवर्टाइजमेंट्स आज तक चैनल, जी न्यूज़ चैनल अपने चैनल में दिखाता है बार बार, ये उनकी बात सुनते हैं। अगर ये उनको नाराज़ करेंगे तो उनको एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आएगी? तो कहते एट टाइम इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ दैट बिजनेसमैन टू फोकस ऑन। अब कई बार ये बिजनेसमैन चाहते होते हैं कि आप सिर्फ स्टोरी की वन साइड दिखाओ, दूसरी ना दिखाओ। तो मीडिया को पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है। पैसा इन्हें मीडिया को एडवर्टाइजमेंट से आना है, और वो एडवर्टाइजमेंट इनको इन्हीं बिजनेस हाउसेस ने देनी है। तो इसलिए मीडिया को ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन लोगों के ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करना।
जो लोग इन्हें एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं इन्हें मनी देते हैं। इसलिए मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसके क्लोज लिंक्स है बिजनेस हाउसेस के साथ। ठीक है, फिर भी मीडिया कोशिश, और एक और चीज़ कि मीडिया को फोकस करना चाहिए। अब यहाँ पे ये टॉपिक तो पूरा हो गया कि मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया क्या होता है, बैलेंस रिपोर्ट क्या होती है, और बैलेंस्ड रिपोर्ट ना देने का रीज़न है गवर्नमेंट का सेंसरशिप लगाना, और दूसरा बिग बिजनेस हाउसेस का मीडिया को कंट्रोल करना। नेक्स्ट कि जो मीडिया है उसको पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी पर भी फोकस करती है मीडिया, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लोग इसे देखना पसंद करेंगे। जैसा कि आजकल पिछले कुछ दिनों में हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कितना ज़्यादा टीवी में दिखाया गया, बिकॉज वो स्टोरी लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है। और इसलिए जिन इश्यूज़ को पब्लिक सपोर्ट करती है, मीडिया उन्हीं इश्यूज़ को दिखाती हैं, चाहे वो इशू इम्पोर्टेंट हो चाहे ना इम्पोर्टेंट हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेटिंग एजेंडा। लेट अस डू इट। नेक्स्ट है हमारा सेटिंग एजेंडा। सेटिंग एजेंडा क्या होता है, इसको ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, तो मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरी टू फोकस ऑन। ध्यान से सुनो कि किस स्टोरी पे फोकस करना है। ठीक है, वो डिसाइड करती है कि कौन सी स्टोरी न्यूज़वर्दी है। न्यूज़वर्दी मतलब न्यूज़ में दिखाने लायक। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एनुअल फंक्शन है हमारे स्कूल का, तो ये कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, पर उसमें अगर कोई फेवरेट एक्टर चीफ गेस्ट है तो शायद मीडिया इंटरेस्टेड हो और उसे कवर पेज पे लेके आए, फिर वो उसे पर्टिकुलर इशू को फोकस करे। तो मीडिया उन न्यूज़ को दिखाता है जो हमारी थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारी फीलिंग्स एंड एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, जो इश्यूज़ उन इश्यूज़ की तरफ मीडिया अटेंशन देता है। तो ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये जो प्रभाव मीडिया हम पे डालता है इसका हमारी लाइफ पे बहुत असर पड़ता है, और इससे हमारी थॉट्स को शेप मिलती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मीडिया को एजेंडा सेट करना होता है कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, किस न्यूज़ पे फोकस करना है किस न्यूज़ पे फोकस नहीं करना। अब देखो आप कि मीडिया ने ना हमें, आपको याद करो कि हमें इस तरफ ध्यान दिलवाया था कि जो कोला ड्रिंक्स हैं, पेप्सी एंड सो ऑन, कि उनमें पेस्टिसाइड होता है। तो ये रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी कि इनमें हाई लेवल पे पेस्टिसाइड होता है, तो इससे हम अवेयर हो गए कि हमें कोला को कितना मॉनिटर करने लगे हम कि हम कोला को कितना पीते हैं। तो इंटरनेशनल क्वालिटी के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें पीना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इससे क्या हुआ, इससे गवर्नमेंट की रेजिस्टेंस के खिलाफ भी बोल्डली डिक्लेयर किया कि कोला अनसेफ है मीडिया ने। तो इस स्टोरी ने पॉजिटिवली हमें हेल्प की ना, हमें बहुत हेल्प हुई, हमें समझ आया कि हमारी लाइफ पे मीडिया का असर हुआ देखो, और हम अवेयर हो गए। ठीक है, कि मीडिया ने हमें बताया कि कोला सेफ़ नहीं है, तो हमने उसे पीना कम किया या छोड़ा। अब ये दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ मीडिया कई बार इम्पोर्टेंट उस पर ध्यान नहीं दे पाता, उस चीज़ में मीडिया कई बार फेल हो जाता है, ध्यान नहीं दे पाता कि जो इश्यूज़ हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है कंट्री में, हर साल हज़ारों ही लोग सफ़र करते हैं पानी की वजह से और मर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें साफ़ पीने का पानी नहीं मिलता। फिर भी इतने बड़े इशू को मीडिया बहुत कम डिस्कस करता है। अगर आप बात करो कंपैरिजन की, तो एक वेल नोन इंडियन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने राइट किया कि जब फैशन वीक हुआ ना, तो कौन से क्लॉथ, कौन से डिज़ाइनर्स रिच, मतलब उनकी क्रिएशंस वगैरह, ये सब कुछ हेडलाइन पे था न्यूज़पेपर की उन दिनों जब फैशन वीक हुआ था। उसी टाइम उन्हीं दिनों स्लम, झुग्गी झोपड़ियाँ जो थी वो मुंबई में डिमोलिश की गई थी, तोड़ी गई सेम वीक, पर किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो मीडिया को ये देखना हो चाहिए कि उसे कैसे एजेंडा सेट करना है, कौन सी न्यूज़ दिखानी है। मीडिया को हमेशा वो न्यूज़ दिखानी चाहिए जो आम लोगों के लिए वैल्यूएबल है। उसने कोला की न्यूज़ दिखाई कि कोला ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड है, उस तरह से। तो एज अ सिटीज़न ऑफ डेमोक्रेसी ये मीडिया का इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, और मीडिया हमारी थॉट्स को बनाता है। ठीक है, तो इसलिए मीडिया वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट दिखाता है, मीडिया डिसाइड करता है किस चीज़ पे फोकस करना है, अपना एजेंडा सेट करता है मीडिया। इसीलिए मीडिया को
अगर मीडिया पे रोक लगाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसे हम सेंसरशिप कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि मीडिया का क्लोज रिलेशनशिप होता है बिज़नेस हाउसेस के साथ, इसलिए मीडिया को डिफ़िकल्ट होता है बैलेंस रिपोर्ट को पब्लिश करना। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अब हमें क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमें पता चल गई। तो हमें जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि क्या ये इन्फॉर्मेशन दे रही है ये न्यूज़ रिपोर्ट, और इस न्यूज़ रिपोर्ट को पढ़ के मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और इस न्यूज़ रिपोर्ट में किस पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया गया और कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू मिस किया गया है। क्योंकि हम ये तो जान ही चुके हैं कि मीडिया बैलेंस रिपोर्ट नहीं देता, तो हमें न्यूज़ पढ़ते हुए खुद अपने ब्रेन से सोचना होगा बेटा कि न्यूज़ में क्या चीज़ मिसिंग है, किस पक्ष की तरफ ज़्यादा इन्होंने झुकाव किया हुआ है। क्योंकि देखो मीडिया तो बिज़नेस हाउसेस के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना होगा। आई होप बेटे आपको ये चैप्टर है मीडिया, ठीक है, ये आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। कोई डाउट्स है वो हम जूम क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, थैंक्स अ लॉट।